का निष्कर्ष यही रहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना नहीं लाई होती, जिसमें 1,000 या 1,250 रुपए महीना देना शुरू हो गया था, तो भाजपा सत्ता में वापस नहीं आती। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आकलन यही आया निष्कर्ष कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म अगर ना भरे होते तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ना बने होते। हिमाचल और कर्नाटक के संदर्भ में भी यह मुफ्त की योजनाओं के माध्यम से ही वोट पाने की योजना सफल होती हुई दिखी है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के आम मतदाता ने, आम नागरिक ने अपना भविष्य चौपट करने की कसम खा ली है तात्कालिक वर्तमान में क्षणिक लाभ पाने के लिए? क्या आप नहीं मानते कि मतदाता के संदर्भ में भले ही चुनाव आयोग कैंपेन चलाता रहे कि मतदाता बड़ा जागरूक है, पर मतदाता जागरूक होने के स्थान पर बिकाऊ हो रहा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कहीं उसकी जड़ में देखिए, मतदाता को जागरूक बनाने का काम कोई इलेक्शन कमीशन के कैंपेन से नहीं होगा, विज्ञापन से। उस मतदाता को जागरूक बनने की जगह 75 साल में अगर 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं या उसके लिए टकटकी लगा के देखते हैं, तो देश की हालत क्या है? सवाल यह है, दो पहलुओं में देखिए। एक तो हमारे देश में साक्षरता की स्थिति क्या है, आर्थिक स्तर की स्थिति क्या है। अगर 1/3 से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है, तो आपसे देशभक्ति की और देश हित की चर्चा करना चाहेंगे क्या? उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो जो उसको 2 वक्त की रोटी देगा, जो मुफ्त में चीजें देगा, वो उसको एक मुश्त वोट देगा। और ये नब्ज अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पकड़ी दिल्ली में। और ये मानना पड़ेगा, आप सहमत हो असहमत हो बाकी लोग, कि बाकी दल अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया था उस पर आंख बंद करके चल रहे हैं। इसकी उस पर चलने के लिए मजबूर हो गए। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर आता हूं कांग्रेस प्रवक्ता के पास में। वो कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। कल का आया हुआ राजनीतिक दल आपके लिए रोल मॉडल हो गया, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। क्या कहते हैं शिवानंद जी? कोई ऐसा नहीं है सर। देखो, कोई भी आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो या हमारा कोई एकनाथ शिंदे जी हो, कोई घर से कोई 1 रुपए नहीं लेके आते हैं। जो भी है जनता का पैसे से उसको सही अच्छे से लोगों को एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड हो या हेल्थ के बारे में उसके लिए रोड मैप रहता है। कोई किसी का इससे ऐसा नहीं है। आप अगर मान रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पक्का है, फूड गारंटी कांग्रेस ने लाया है, यही बीजेपी ने विरोध कर रहे थे। मोबाइल हमने लाया, कंप्यूटर हमने लाया। आप बताइए कि बीजेपी 10 साल में क्या? शिवानंद जी, आप किस रास्ते पर आ गए? आप पहले कंप्यूटर लेकर आए थे, आपने भागड़ा नांगल जैसे बांध बनाए थे, पंचवर्षीय योजनाएं नेहरू जी के माध्यम से इस देश को बुनियादी आधार देने का कारण बनी थी। वो कांग्रेस पार्टी अब किस पर आ गई? तुम 2,000 दे रहे हो, हम 3,000 देंगे, इस पर? नहीं सर, सुनिए। देखिए, किसी को मदद करना गरीबों, ये कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, उनको खड़ा करना, उनका प्रपंचा घर चलना, जो गरीब पिछड़ों, SC ST, जो मजदूर लमानी जैसे तांडा रहता है उधर, उनका पति कुछ काम करके आए तो घर पे उनकी वाइफ को पैसा नहीं देते, इसलिए उसके वाइफ के हाथ में कम से कम पैसा दिया तो किसी के माध्यम से उतना ही मदद हो सके, वो घर चला सके। इसलिए महिलाओं के लिए हमने बस फ्री रखा है, महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए दे रहे हैं। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं। उसके बाद हमने फार्मर के लिए 3 लाख रुपए कर्जा माफ कर रहे हैं। तो और सुशिक्षित बेरोजगार उनको 4,000 रुपए दे रहे हैं हर महीना। इसका मतलब यह है सर कि डेवलपमेंट